गांधी जी को मानते हैं, हम अम्बेडकर जी को मानते हैं, हम जेपी लोहिया या कर्पूरी जी को मानते हैं, उनकी विचारधारा पर लगातार चल रहे हैं, नीतीश कुमार जी चल रहे हैं और लोगों को लगता है कि उनमें उनका अक्स दिखाई पड़ता है, तो उसमें दिक्कत क्या है? कोई अपमान जैसी बातें नहीं हो सकती। कोई अपमान नहीं। क्यों अपमान होगा भाई? जिनकी विचारधारा को लेकर नीतीश कुमार जी आगे बढ़ रहे हैं, ये तो अच्छी बात है ना, उनके प्रति ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं और उनके लिए जो सम्मान का भाव है वो प्रदर्शित हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महात्मा गांधी से तुलना की गई। जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने सड़कों पर पोस्टर लगाया और नीतीश कुमार की तुलना महात्मा गांधी से कर दी, जिसके बाद आरजेडी के वरिष्ठ नेता ने इस बात को लेकर कहा कि नीतीश कुमार से हम अनुरोध करते हैं, कृपया कर गांधी जी का अपमान नहीं करें। बात करेंगे जेडीयू से। पोस्टर तो लगा दिए, अब अपनी सहयोगी नहीं कहा कि महात्मा गांधी का अपमान ना करे। अभिषेक झा जेडीयू के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ बातचीत के लिए, उनसे बात करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है इस पर। क्या कहिएगा शिवानंद तिवारी की बातों को लेकर? देखिए, अब उन्होंने क्या किस संदर्भ में कहा है इस बात की जानकारी तो मेरे पास नहीं है, उनका बयान मैंने सुना नहीं है। लेकिन कभी भी किन्हीं की भी तुलना अगर किन्हीं भी महापुरुषों से होती है तो बहुत भावनात्मक चीजें भी होती है। तुलना करने वाले जो लोग हैं वो अपने नेता के अंदर या जिनको भी वो फॉलो करते हैं उनके अंदर एक छवि देखते हैं, और नीतीश कुमार जी ने तो अपनी कार्यशैली से अपनी छवि जो बनाई है पूरे देश में, तो उनके प्रशंसकों की बहुत बड़ी संख्या है। नीतीश कुमार जी ने अपना दायित्व न सिर्फ एक राजनेता के रूप में निभाया है, बल्कि कैसे समाज में सुधार लाया जा सके, सोशल रिफॉर्म्स कैसे लाया जा सके, इस दिशा में भी बहुत काम हुए हैं और नीतीश कुमार जी इसके लिए प्रयासरत रहे हैं। देखिए, आमतौर पर जो नेता होते हैं वो समाज के उत्थान के लिए, समाज की बेहतरी के लिए पॉलिसीज तो बनाते हैं, लेकिन जागरूकता बहुत जरूरी होती है। आप लोगों ने देखा किस तरह से जल जीवन हरियाली मानव श्रृंखला तक बनी, लोगों में एक अवेयरनेस आया कि कैसे हमारा जो जीवन है वो निर्भर होता है प्रकृति पर और प्रकृति को हमें बचाना है, प्रकृति के प्रति भी हमारा दायित्व है। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से प्रजनन दर, जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, कम करना है, तो उसके लिए जागरूकता फैलाई बिहार की सरकार ने। शराबबंदी इतना महत्वपूर्ण निर्णय, बिहार जैसा प्रदेश जहां रेवेन्यू की इतनी कमी है, सफल है शराबबंदी? तो नीतीश कुमार जी का भागीरथी प्रयास रहा ना। सफल है। सफलता के पैमाने सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आज आपको सड़कों पर कोई दिखाई पड़ता है क्या? कोई नाटक नौटंकी दिखाई पड़ती है? लगातार शराब की खेपें जब्त होती हैं। ये कोई भी अपराध जो है पूरे विश्व में वो पूरी तरीके से इरेडिकेट खत्म नहीं हो सकता है रंजन जी, लेकिन सरकार की मंशा क्या है ये महत्वपूर्ण होता है। नहीं तो आपके सहयोगी ने कहा कि महात्मा गांधी का अपमान ना करे, महात्मा गांधी की तुलना नीतीश कुमार से नहीं हो सकती है। देखिए, ऐसा क्यों? महात्मा गांधी जी न सिर्फ उनकी भूमिका रही देश को आज़ादी दिलाने में, बल्कि अहिंसा का पाठ उन्होंने पढ़ाया, बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स उन्होंने लाए। तो नीतीश कुमार जी महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रेरित हैं। हमारी पार्टी महात्मा गांधी की विचारधारा पर चलती है और कहीं ना कहीं वो जो छवि, वो अक्स है, वो कार्यकर्ताओं को, आम जनमानस के लोगों को दिखता है नीतीश कुमार जी में। और कोई अगर तुलना करना चाहे आपकी किसी से भी तो आप रोक थोड़ी सकते हैं। तो नीतीश कुमार जी तो महात्मा गांधी जी के अनुयायी रहे हैं, उनके विचारों को मानते हैं, और ये कार्यकर्ताओं का जो मनोभाव है, एक तरह से उनका जो सोच है, इसके पीछे उनकी जो सोच है वो इससे प्रदर्शित होती है। और हमें लगता है कि ये कोई आपत्ति का कारण किसी के लिए भी नहीं हो कहा जा रहा है कि अपमान किया गया है, अपमान नहीं होना चाहिए। नहीं, किसी भाई अपमान क्या हो सकता है? हम गांधी जी को मानते हैं, हम अम्बेडकर जी को मानते हैं, हम जेपी लोहिया या कर्पूरी जी को मानते हैं, उनकी विचारधारा पर लगातार चल रहे हैं, नीतीश कुमार जी चल रहे हैं और लोगों को लगता है कि उनमें उनका अक्स दिखाई पड़ता है, तो उसमें दिक्कत क्या है? कोई अपमान जैसी बातें नहीं हो सकती हैं इसमें। कोई अपमान नहीं। क्यों अपमान होगा भाई? जिनकी विचारधारा को लेकर नीतीश कुमार जी आगे बढ़ रहे हैं, ये तो अच्छी बात है ना, उनके प्रति ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं और उनके लिए जो सम्मान का भाव है वो प्रदर्शित हो रहा है। चलिए, तो जेडीयू ने साफ तौर पर कहा है कि ये कोई अपमान नहीं है। अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। हालांकि सहयोगी जो पार्टी हैं इनके, उनके नेता का कहना है कि ऐसे में महात्मा गांधी का अपमान हो रहा है और ये अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन इनका कहना है कि नीतीश कुमार में वो सभी छवि है जो महात्मा गांधी ने सोचा था, वो काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। गणेश फाउंडेशन के साथ, नमस्कार।